हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम जानेंगे संतान सप्तमी व्रत कब है। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए करती है। यह व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश जी के पूजन का विधान है। संतान सप्तमी को ललिता सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। संतान सप्तमी व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद सप्तमी तिथि 9 सितंबर रात 9:53 पर प्रारंभ होगी। 10 सितंबर को रात 11:11 पर समाप्त होगी। संतान सप्तमी व्रत 10 सितंबर 2024 मंगलवार को मनाई जाएगी। संतान सप्तमी का व्रत संतान और उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत संतान की कामना करने के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। संतान सप्तमी पूजन मुहूर्त त्रिक पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी या ललिता सप्तमी दिन अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर 12:42 तक रहेगा। संतान सप्तमी पूजा विधि: सबसे पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती और भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगाएं। अब कलश को नारियल के पत्तों के साथ स्थापित कर ले। गाय के घी का दीपक जलाएं। अब देवी देवताओं को हल्दी, चंदन, कुमकुम, फूल, अक्षत, भोग, कलावा व पुष्प आदि अर्पित करें। संतान की रक्षा और खुशहाली की कामना करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा करें। पूजन के बाद संतान सप्तमी व्रत कथा को पढ़ना सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। खीर पूरी का प्रसाद और आटे और गुड़ से बने मीठे पुए का भोग लगाएं। पूजा के बाद संतान सप्तमी की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद शिव जी की आरती करें। इस दिन व्रत रखें और आपकी इच्छा अनुसार फल और दूध ले सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की सेहत ठीक होती है और उम्र में वृद्धि होती है। संतान सप्तमी व्रत कथा: इसी समय अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रवती की एक सहेली थी जिसका नाम रूपवती था। एक दिन दोनों सहेली नदी स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा सारी महिलाएं संतान सप्तमी की पूजा कर रही हैं। उन महिलाओं को देख रानी और उनकी सहेली ने भी संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लिया, लेकिन बाद में भूल गई। अगले जन्म में वे दोनों रानी वांदरी और ब्राह्मणी मुर्गी बनी। इसके बाद उन्होंने पूर्ण मानव योनि में जन्म मिला। इस बार रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। इस जन्म में भी वे दोनों सहेलियां थे और उनमें प्रेम भी था। भूषणा ने इस जन्म में संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान हुई। रानी को इस जन्म में संतान साधे का व्रत नहीं किया, जिसके कारण उसे कोई संतान ना हुई। भूषणा को पूर्व जन्म की बातें याद थी। उसने अपने पिछले जन्म के बाद जाकर रानी को बताई। भूषणा की बात सुनने के बाद रानी ने भी संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे भी योग्य संतान मिली। इस कथा को सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। सातवें सप्तमी या ललिता सप्तमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। राधे राधे।